संसदीय दल की बैठक शुरू। भाजपा वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने चूंडियो एनडीए संसदीय दल रो नेता। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिया गया फैसला रो कर ऐलान। रेपो रेट में नहीं करो गयो कोई बदलाव। जीडीपी ग्रोथ रेट रा 7.2% रहवा रो लगाया अनुमान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में ईआरसीटी ताजेवाला हेडवर्क्स परियोजना वाली समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित। परियोजना री डीपीआर रो काम बेगो पूरो करवारा दीना निर्देश। चार धाम की यात्रा सु लौटरिया यात्रा सु भरेड़ी बस दौसारा मेहंदीपुर बालाजी मोड़ कन्ने पलटी। हादसा में 20 लोग व्या घायल, 3 गंभीर घायला ने जयपुर करो गयो रेफर। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबा से तापमान में आई गिरावट। मौसम महकमो भरतपुर, अलवर, धौलपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिला में बिरका होबा री जताई संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपरे साथ अनुजा और चालो खबरा जोवा विगतवार। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने मिलिया बहुमत रे पछे आज नवी दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू होगी है। इन बैठक में भाजपा वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल रो नेता चुन्यो गयो। बैठक में एनडीए घटक दलारा नवनिर्वाचित सांसदार साथ भाजपा शासित राज्य मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल वे रहा है। और चलो अब थाने लेट चला संसद भवन जठे नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहा है। तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी है और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। साथियों, बहुत कम लोग इन बातों की चर्चा करते हैं, शायद उनको सूट नहीं करता होगा, लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। हमारा ये अलायंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है, जो भारत का आत्मा है, भारत की जड़ों में जो रचा बसा है, उसका एक अर्थ में प्रतिबिंब है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी नजर करें, हमारे देश में 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है, जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है,
ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है। तो सीधी तस्वीर अथे बार देख रहा संसद भवन सु जठे नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रा गवर्नर शक्तिकांत दास आज मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लीना गया फैसला रो ऐलान करया वरना कया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करता व्या उन्हें 6.5% माते बरकरार राख्यो पियो है। वटे ही आरबीआई बरस 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट रा 7.2% रहबा रो भी अनुमान लगायो है। On 5th, 6th and 7th June, after detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC decided by a 4:2 majority to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF, rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. CPI headline inflation softened further during the months of March and April, though persisting food inflation pressures offset the gains of disinflation in core and deflation in fuel groups. Despite some moderation, pulses and vegetables inflation remained firmly in double digits. Vegetable prices are experiencing a summer uptick following a shallow winter season correction. The deflationary trend in fuel was driven primarily by the LPG price cuts in early March. Coal inflation softened for the 11th consecutive month since June 2023. Services inflation moderated to a historic low and goods inflation remained contained. Wheat procurement has surpassed last year's level. In fact, the buffer stocks of wheat and rice are well above the norms. These developments could bring respite to food inflation pressures, particularly in cereals and pulses. The outlook on crude oil prices remains uncertain due to geopolitical tensions. राज्यपाल कलराज मिश्र जनजाति क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक विकास रा प्रयास तेज गति से करवारो आह्वान कर्या वरना आदिवासी क्षेत्र में रिक्त पदाने भरवा खातर सगड़ा स्तर माते कोशिश करवा री जरूरत बताई। जयपुर राजभवन में जनजाति कल्याण खातर संचालित योजनावार विकास कामारी प्रगति बैठक ने संबोधित करता हुआ राज्यपाल वंचित वर्ग रा पड़ेसरिया ने तीजा बाड़ी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दी स्वीकृति और भुगतान टेम माते 100% करवारा निर्देश दीना। वटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि ईआरसीपी और ताजेवाला हेडवर्क्स परियोजना राज्य सरकार री खास प्राथमिकता व मायसू एक है। वह कहा कि ईआरसीपी परियोजना के तहत भूमि अवाप्ति री प्रक्रिया शुरू करी जा चुकी है। मुख्यमंत्री जयपुर में ईआरसीपी और ताजेवाला हेडवर्क्स परियोजना वाली समीक्षा बैठक ने संबोधित करता हुआ परियोजना रा राजस्थान पार्टी डीपीआर रो काम केंद्र सरकार सु समन्वय कर बेगो पूरो करवा निर्देश दीना। इनके साथ ही संबंधित एहलकारा ने परियोजना वाली रोजीना मॉनिटरिंग करवा खातर भी निर्देशित कर्या। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि राज्य सरकार री लोक कल्याणकारी योजना वाला क्रियान्वयन में कर्मचारियों री खास भूमिका है। वर्णारी सक्रियता चलता ही स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत ढांचा जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्र री योजना वालो लाभ धरातल ताई पूग रह्यो है। मुख्यमंत्री जयपुर में कर्मचारी महासंघ और संगठनारा प्रतिनिधियों साथ परिवर्तित बजट 2024-25 पूर्व आयोजित संवाद ने संबोधित कर्या। मुख्यमंत्री कहा कि प्रदेश रा विकास, लोगों रा कल्याण और समाज रा उत्थान रा काम में कर्मचारियों री भूमिका सु आपणो अग्रणी राजस्थान रो लगस प्राप्त वे सकेलो। 4 धाम री यात्रु सु लौटरिया जात्या सु भरेड़ी बस दौसारा मेहंदीपुर बालाजी मोड़ रकन्ने पलट गई। हादसा में 20 लोग घायल हो गया जबकि 3 गंभीर रूप से घायलों ने जयपुर रेफर करो गयो है। ये सगला यात्री भीलवाड़ा रा कोटड़ी गांव रा रहवाड़ रहा। प्राइवेट बस थी ये 4 धाम की यात्रा के वापस आ रहे थे और बालाजी के पास पलट गई थी और 20 जने थे। उन्होंने 3 सीरियस मरीज थे, उनको जयपुर रेफर कर दिया, बाकी को यहाँ भर्ती कर दिया और कुछ को नॉर्मल थी, उनको दवाइयाँ लेके घर भेज दिया। हाँ, के रहने वाले थे? ये भीलवाड़ा के पास कोटरी गांव के थे, ये सारे उसी गांव, एक ही गांव के थे। मैं
गंगापुर सिटी पुलिस श्री काणीसू अवैध नशारे खिलाफ चलाया जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई कर एक युवक सू लाखों रुपया री स्मैक जब्त करेगी। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर बताया कि नादोती रेबाड़ा एक युवक सू 231 ग्राम स्मैक बरामद करेगी। आरोपी ने कोर्ट में पेश करो गयो। आरोपी ने 2 दिन पुलिस रिमांड माटे सौंप दियो गयो है। जो अभी पीएचक्यू के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है एनडीपीएस के खिलाफ, तो उसमें पूरे ज़िले में अभी तक जो हमने कार्रवाई किया है, पिछले 21 दिन में 23 मुकदमा दर्ज करके हमने विभिन्न लोग को गिरफ्तार किया है। जो कल का एक हमारा मुकदमा था, उसमें विनोद मीना है, रिंगसपुरा का है, नादोती पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, तो उसको 230 ग्राम स्मैक के साथ हमने पकड़ा है और हम इसको 2 दिन के पीसी रिमांड पे लाए हैं और उससे पूछताछ किया जा रहा है। देश भर में आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इन दिन ने मनाबारो मुख्य उद्देश्य लोगों ने न्यारी नारी खाद्य जनित बीमारियां वारी रोकथाम रा उपाय बाबत जागरूक करनो है। थे जो एक रिपोर्ट। देश भर में हर साल कई लोग दूषित भोजन का सेवन करने की वजह से गंभीर बीमारियों के शिकार होते हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य कृषि संगठन के सहयोग से खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे दूषित भोजन के सेवन से लोगों को बचाया जा सके। विभिन्न खाद्य जनित बीमारियों और इनकी रोकथाम के उपाय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल दुनिया भर में 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक करना है। इस दिन पौष्टिक भोजन को लेकर और दूषित भोजन खाने से होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। आपको बता दें कि अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखें तो आपका खाना दूषित नहीं होगा। खाना बनाने वाली जगह पर साफ सफाई रखें, बर्तन को अच्छे से धोएं और हाथ भी बार बार धोते रहें। कच्ची और पकी हुई सब्जी को अलग अलग बर्तन में रखें, इन्हें अलग अलग बर्तन में धोएं और अलग अलग बर्तन में ही पकाएं। सब्जी को अच्छी तरह से पकाएं। खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए भोजन को अच्छी तरह पकाया जाना चाहिए। भोजन को सुरक्षित तापमान में रखें। अलग अलग तरह की खाने की चीजों को अलग अलग तापमान पर रखना चाहिए। खाना पकाते समय साफ पानी और कच्चे पदार्थ का इस्तेमाल करें। हर साल इस दिवस के लिए एक थीम रखी जाती है। इस बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के लिए चुना गया विषय है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। ये विषय हमारे खाद्य आपूर्ति को संभावित खतरों से बचाने में सक्रिय होने के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल उपभोक्ता वारी EKYEC राशन डीलर जरिए पोस्ट मशीन शू करी जा रही है। जिला रसद एहलकार जयपुर ग्रामीण अनुराधा गोगिया बताया कि लगभग 6 लाख सूबत्ती चयनित पात्र परिवार सदस्य गेहूं लेबा खातर EKYEC करवा रहा है। वरना बताया कि इन सू अपात्र लोग योजना सू 12 हो जावेला। वटे संस्कृत भारती राजस्थान रिकाणीसू जयपुर राज सांगन ने आदर्श विद्या मंदिर में चाल रिया 15 दिवसीय खेतर प्रशिक्षण वर्ग शिविर रो काल समापन व्यो। समापन समारोह में हवा महल रा विधायक बाल बुगुंदाचार्य मुख्य अतिथि रा रूप में मौजूद रहा। संस्कृत भारती रा वर्ग संयोजक डॉक्टर रघुवीर प्रसाद शर्मा बताया कि शिविर में कई गतिविधियां आयोजित करेगी, जिनके जरिए युवाओं ने संस्कृत भाषा रा समृद्ध इतिहास की जानकारी देगी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होवा सू 32 ठोरा माटे तापमान में गिरावट दर्ज करेगी। मौसम महकमा ने मुजब आज पूर्वी राजस्थान रा भरतपुर, अलवर, धौलपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिला में बिरका होबारी संभावना है। बीती रात जयपुर सहित कई ठोरा माटे धूल भरी तेज आंधी रे साथे बिरका हुई। लाला 24 घंटा रे दौरान सबसू 32 तापमान चित्तौड़गढ़ में 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। और अब फिर से जोवा मोटी खबरां। एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू। भाजपा रा वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने चुनो गयो एनडीए संसदीय दल रो नेता। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लीना गया फैसला रो करे ऐलान। रेपो रेट में नहीं करो गयो कोई बदलाव। जीडीपी ग्रोथ रेट रा 7.2% रहबारो
अनुमान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में ईआरसीपी ताजेवाला हेडवर्क्स परियोजना वाली समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित। परियोजना डीपीआर नो काम बेगो पूरा करवारा दीना निर्देश। चार धाम की यात्रा सु लौटिया यात्रा सु भरेड़ी बस दौसारा मेहंदीपुर बालाजी मोड़ रे कन्या पलटी। हादसा में 20 लोग हुआ घायल, 3 गंभीर घायल ने जयपुर कर्यो गयो रेफर। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान में आई गिरावट। मौसम महकमो भरतपुर, अलवर, धौलपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिला में बिरखा होने जताई संभावना। चैलेंज बुलेटिन में एथवेज नमस्कार।